स्टोर लेजर बनाना अंडर वेटेड एवरेज मेथड। सर सबसे पहले जानते हैं ये वेटेड एवरेज मेथड होता क्या है। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप चिप्स बनाते हो, आपके पास ऑलरेडी 100 किलो आलू है, 1 किलो का दाम है 10, यानी कि जो अमाउंट हुआ वो हो गया 1000 का। नेक्स्ट आप क्या करते हो, 20 केजी आलू बाई करते हो, पर केजी 11, यानी कि आपका हो गया 220 रुपए। तो आप क्या करते हो, आप जब बैलेंस करते हो ना, तो आपका ये जो पहले से 100 किलो आलू का, सपोज ये एक पैकेट में रखा हुआ था या फिर एक डब्बे में वगैरह व्हाटएवर जहां भी रखा हुआ था आप क्या करते हो, ये जो 20 किलो लाते हो इसको भी सेम इसी बॉक्स में रख देते हो। यानी कि आपका क्या हो जाता है, बैलेंस का जो क्वांटिटी है वो पहले 100 था, अब रिसिप्ट होने के बाद ये क्वांटिटी क्या हो जाता है 120 हो जाता है। हम लोग रेट को फिलहाल ब्लैंक रखते हैं। अमाउंट की अगर बात करें तो सर पहले 1000 रुपए का था और अभी जो आपने खरीदा वो खरीदा 220 रुपए का, यानी कि अब जो है आपके पास टोटल जो आलू हो गए वो हो गए 1220 रुपए का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सर आपके पास 1220 रुपए का आलू है और वो टोटल कितना किलो है, 120 किलो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1220 है, 1220 यानी कि अमाउंट से हम लोग क्वांटिटी यानी कि 120 को डिवाइड कर देंगे। तो सर आपको मिल जाएगा आपका न्यू रेट, दैट इज 10.167। सर आपको पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, आप ट्राई करना पॉइंट के बाद 2 या फिर 3 डिजिट को लेने का। तो ऐसे हम लोग वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए यहीं पर एक इशू हो जाता, अगर 100 यूनिट का सपोज आपको इशू करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली 100 यूनिट इशू कॉलम का क्वांटिटी में दिखाते हैं। अब रेट की जगह क्या आता, सर आपके पास तो एक ही रेट है 10.167, आपको क्या करना है, ये सेम रेट वहीं पे पेस्ट कर देना 10.167। देन आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा दैट इज 100 इंटू 10.167, जो आता है 1016.7। तो इसको आप 1017 ले सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, सर आपके पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कितना था, 120 किलो था, अब क्या हुआ 100 किलो चला गया, यानी कि माइनस। तो दैट इज आपके पास जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, 20 किलो बच गया। सर रेट को ब्लैंक रखेंगे। अमाउंट की अगर बात करें तो सर 1220 में से आपको 1017 को अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 203। तो आपका जो यहाँ पर बैलेंस का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 203। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट से इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है ताकि आप रेट निकाल पाओ। तो 203 डिवाइडेड बाई 20, सर आपका रेट आ जाएगा 10.15। ओके, तो आप ट्राई करना ये रेट बार बार करने को, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में होता है, एक्चुअली ये रेट सेम ही आना चाहिए था बट पॉइंट के चक्कर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप एक काम करना, हर बार जितने बार भी बैलेंस करोगे ये रेट कैलकुलेट कर लेना। और इसका फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट बाई क्वांटिटी। तो ये होता है एक बेसिक सा कि वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स 2 रुपए करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेटेज एवरेज मेथड। ओके, तो सर अगर आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आपका 500 यूनिट का ओपनिंग बैलेंस है 2 रुपए करके, और जो डेट है वो है जनवरी 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 1, बैलेंस में आ जाएगा 500 यूनिट, रेट में 2 रुपए करके, दैट इज अमाउंट में आ गया आपका 1000। मेरा जनवरी 1 खत्म हो गया, मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप जब बनाओगे तो क्लोज मत करना। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने परचेज किया है 300 यूनिट और रेट है 3 रुपए करके। फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, परचेज किया जनवरी 5 को, तो जनवरी 5 का डेट दे देंगे, 300 यूनिट हमने खरीदा है और जो रेट है वो है 3 रुपए करके। तो सर रेट वाले कॉलम में हम लोग 3 लिख देंगे,
दैट इज ये हो गया 300 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 900। अब हमें क्या करना है सर, पहले से हमारे पास 500 था, हमने बाई कर लिया 300, तो अब हमारे पास बच गए कितने टोटल 800, यानी हमें जोड़ देना है। नेक्स्ट हमारा अगर अमाउंट की बात करें तो पहले अमाउंट था 1000 का और अभी हो गया कितना 900 का हमने बाई कर लिया, तो दैट इज 1000 प्लस 900 1900। अब रेट कैसे निकालना है, रेट हमें अमाउंट बाई क्वांटिटी कर देना है, दैट इज 1900 डिवाइडेड बाई 800। तो आपका जो रेट आएगा वो आएगा 2.375। आपका जो रेट आएगा वो आएगा 2.375। ओके, नेक्स्ट जनवरी 5 के बाद अगर आते हैं तो नेक्स्ट हमारा जनवरी 8 इशू किया गया है 200 यूनिट। सर जनवरी 8 को इशू दिखाना है, 200 यूनिट दिखाना है, तो 200 यूनिट हम लोग इशू के कॉलम में लिख देंगे। सर रेट क्या बताएंगे, सबसे सिंपल है, यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है 2.375, तो हम लोग रेट वही लेंगे 2.375। सर 200 इंटू 2.375 ये आपका आता है 475। ओके, अब बैलेंस कैसे बैठाएंगे, 800 क्वांटिटी थी आपकी, 200 चली गई, दैट इज आपकी क्वांटिटी बची कितनी 600, और 1900 आपकी क्वांटिटी अमाउंट में था और 475 चला गया। सो सर 1900 माइनस 475 ये आता है 1425। देन ये रेट कैसे निकालेंगे, सर रेट करने के लिए अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो आपका सेम रेट यहाँ पे आएगा 2.375। जब तक आप न्यू परचेज ना करो तब तक आपका जो रेट रहता है वो सेम रहता है। ओके, उसके बाद की अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा परचेज किया गया है 400 यूनिट 4 रुपए करके 10 तारीख का। तो सर हम लोग रिसिप्ट के कॉलम में दिखाएंगे 10 तारीख 400 यूनिट खरीदा गया है 4 रुपए करके, यानी कि 1600। हमारा बैलेंस जो होगा 600 पहले से था। ओके, देन आपने बाई कर लिया 400, तो आपका जो बैलेंस हो गया दैट इज 1000 क्वांटिटी में, और अमाउंट 1425 था, एंड आपने जो खरीद लिया वो 1600 का खरीदा, तो आपका जो टोटल बैलेंस आएगा यहाँ पे अमाउंट में 3025। नेक्स्ट बात करेंगे सर रेट कैसे निकालना है, तो अमाउंट बाई क्वांटिटी, दैट इज 3025 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका रेट आएगा 3.025। तो सर यहाँ पे 3.025 आपको बैठा देना है, देन आपका रेट निकल गया। नेक्स्ट 10 तारीख का डेट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं ऊपर में, नेक्स्ट इशू किया गया जनवरी 15 को 500 यूनिट्स का। सर जनवरी 15 का डेट देंगे, 500 यूनिट्स हमको इशू करना है, तो इशू वाले कॉलम में लिख देंगे 500। सर रेट क्या लेना है, रेट तो हमारा एक ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो बस यही रेट हमको यूज़ करना है 3.025 इंटू 500। सर हमारा जो बैलेंस अमाउंट आएगा यहाँ पे 1512.5, तो मैं 1512 ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो बैलेंस बचेगा क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी दैट इज 500, और अमाउंट माइनस अमाउंट दैट इज आपका 3025 माइनस 1512, तो आपका जो होगा 3025 1213, तो आपका इधर बचेगा 1213। आप अगर यहाँ पे रेट निकालोगे तो रेट में थोड़ा बहुत चेंज में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सॉरी, ये 1513 है, 1513 डिवाइडेड बाई 500, तो आपका जो रेट आएगा दैट इज 3.026। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3.026, ये हो गया आपका रेट, और वेटेड एवरेज मेथड आपका खत्म हो गया। तो सर वेटेड एवरेज मेथड कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी एक सिंपल है। तो चलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सर सबसे पहले आपकी ओपनिंग बैलेंस थी कितने की 500। देखिए सबसे पहले आपकी जो ओपनिंग बैलेंस थी वो थी 500 2 रुपए करके, तो सर 500 इंटू 2 हमने 1000 कर दिया, हमने रिसिप्ट कर लिया 300 यूनिट 3 करके दैट इज 900। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी से क्वांटिटी को जोड़ दिया क्योंकि रिसिप्ट है बढ़ेगा, और अमाउंट से अमाउंट को जोड़ दिया, तो 500 प्लस 300 800,
एंड 1000 प्लस 900 1900। फिर हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट बाई क्वांटिटी कर देंगे तो रेट आ जाएगा 2.375। नेक्स्ट हमें इशू करना है 200 यूनिट्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, इशू वाले कॉलम में 200 क्वांटिटी में दिखा देंगे। रेट हम क्या करना है, जो प्रीवियस बैलेंस का रेट है वही रेट को हमें बैठा देना है, दैट इज 2.375। तो अमाउंट आ गया आपका 475 का। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इशू है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ आएगा आपका 600 और अमाउंट माइनस अमाउंट 151425। ओके, नेक्स्ट हमारे डेट में सेम वही रिपीट करते जाना है। फिर आपका रिसिप्ट हुआ है 404 करके 1600, तो 600 प्लस 400 दैट इज 1000 एंड 1425 प्लस 1600 दैट इज 3025। और हमारा रेट अमाउंट बाई क्वांटिटी करके निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें इशू करना है 500 का, तो 500 क्वांटिटी में लिख देना है। रेट क्या करेंगे, हम लोग का जो प्रीवियस बैलेंस का रेट है उसे बैठा देना है 3.025 में। नेक्स्ट जो हमारा अमाउंट आएगा वो 1512 आएगा। फिर बैलेंस हमें निकाल लेना है, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 500 अमाउंट माइनस अमाउंट 1513। रेट आ जाएगा हमारा 3.026। रेट कैसे निकालना है, अमाउंट बाई क्वांटिटी कर देना है, तो यहाँ पे रेट आपका निकल जाएगा।